Our business in life is not to get ahead of others, but to get ahead of ourselves. It's not to beat somebody. किसी को हराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन खुद को जिताना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. It's not about outgrowing somebody, but outgrowing our past, outstripping our yesterday by our today, breaking our own records. That's the business of our life, है ना? एक नया फाइनेंशियल ईयर सामने खड़ा है, एंड पिछले काफी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं ऑफ मेनी ऑफ माई एंटरप्रेन्योर्स. तो कोई कह रहा है, किसी ने मैसेज लिखा है कि आई हैव ग्रोन बाय 30%, some say they have grown by 75%. किसी ने बोला कि सर वी हैव टेकन अ न्यू ऑफिस एंड वी आर शिफ्टिंग इनटू इट. किसी ने कहा सर वी हैव टेकन अ न्यू प्लॉट एंड विल बी शिफ्टिंग इन द ईयर टू कम. कोई बोलता है हमने यूरोपियन मार्केट में पेनिट्रेट किया है, कोई बोलता है कि सर हमने पहला एक्सपोर्ट किया है. एंड येट देयर वर सम कंपनीज व्हिच सेड वी मेंटेन्ड, हम उतना ग्रो नहीं कर पाए लेकिन हमने मेंटेन किया. एंड देयर वर स्टिल अ फ्यू हु कुड नॉट डू दैट वेल. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने कामयाबी पाई नहीं पाई या हम फेल हो गए, द फैक्ट इज दैट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर इज अवेटिंग अस, हमारे सामने खड़ा है. और जब भी कोई नई चीज होती है ना, चाहे वो नया साल हो, चाहे वो एक नया बिजनेस हो, चाहे वो एक नया रिश्ता हो, मुझे लगता है हर नई चीज में ना पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं, हर नई चीज में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, हर नई चीज में पोटेंशियल बहुत होता है. और हमें इन पॉसिबिलिटीज, इन अपॉर्चुनिटीज, इस पोटेंशियल को यूज करना, मैक्सिमाइज करना, एक्सप्लॉइट करना, यह आना चाहिए. और उसके लिए मुझे लगता है कि प्लानिंग इज अ मस्ट. तो कुछ चीजें मैं करता हूं एंड आई जस्ट शेयर विद यू व्हाट आई डू, एंड इफ दिस मेक सेंस टू यू, मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को पकड़ें और अपने यहां करें. नंबर 1, सेट अ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years. इफ यू हैव नॉट सेट ऑलरेडी कि अगले 3 से 5 साल में आपको जाना किधर है. और अगर आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है ना, तो यू विल सी दैट लॉट ऑफ रिकैलिब्रेशन विल हैपन, बिकॉज जो पिछला साल निकला है उसकी वजह से आपके अगले 3 से 5 साल का जो आपका एक विजन है, जो आपका एक सोच है, उसमें कहीं कुछ रिकैलिब्रेशन होगा. और अगर आपने सेट नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल टाइम निकालें इसके लिए, एंड यू सेट एज टू वेयर यू वुड वांट टू गो 3 years 5 years फ्रॉम नाउ. उससे आपका 1 साल का जो है ना विजन निकलना चाहिए. बिकॉज कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी आप ड्राइवर सेट करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसका इंपैक्ट जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए. सेकेंड थिंग, रिव्यू योर लास्ट ईयर, कि वो जो साल निकला वो साल कैसा निकला. व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क, व्हाट इनिशिएटिव्स यू टुक, हाउ मेनी न्यू इनिशिएटिव्स यू टुक, उसमें से क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, व्हाई यू फेल्ड, वेयर यू फेल्ड. मेक अ लिस्ट कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स में आपने क्या क्या किया, कौन से इनिशिएटिव्स लेने से आप चूक गए, क्यों चूक गए. मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. नंबर 3, उन सब रिव्यू के बाद एक 3 से 5 insights निकालिए कि this is what I have learned, this is what I have picked up. Not many, just 3 to 5 insights. They become the foundations on which your transformation will happen for this year. When we have many insights, जब हम 8-10 ले लेते हैं तो हम किसी पे काम नहीं कर पाते. And I feel that 3 से 5 insights में अगर हमने काम कर लिया, that will transform us in such a powerful way कि हम अगले 3 से 5 साल के लिए रेडी हो जाएंगे. So find those 3 to 5 areas. It can be from the profit side, it can be from the sales point of view, it can be from the team side, it can be, from the customer perspective. क्या है वो 3 से 5 चीजें जो आपने इस साल काम करनी. Number 4, set a very inspiring objective for yourself for the coming year. इस साल आप क्या करने वाले हैं, इस साल आपने क्या accomplish करना है. And then you can have the top line, you can have the bottom line, you can have measurements in terms of your मैन्युफैक्चरिंग साइड या प्रोडक्ट साइड, या फिर आप यूनिट्स कितने बनाएंगे. तो आप डिसाइड करिए आपको कैसे मेजर करना है अपने आप को, और इस साल एक अच्छा इंस्पायरिंग विजन सेट करिए. ऑफ कोर्स उस विजन में 3 से 5 साल का एक फ्लेवर दिख रहा होगा, और उस विजन में पिछले जो साल गया उसमें से जो हमने सीखा उसकी महक भी होगी. तो जो हमने साल गया वो जिया उसकी महक, और जो अगले 3 से 5 साल जो आने वाले हैं उसका एक खिंचाव. जब एक महक जाने वाले साल की और एक खिंचाव, एक पुल आने वाले सालों का जब होता है, इट्स अ ग्रेट विजन. एंड लास्टली, टीम हेल्थ पे सोचिएगा कि व्हाट्स द अप्रोच ऑफ द टीम. ये वो एस्पेक्ट है जो काफी एंटरप्रेन्योर्स मिस कर जाते हैं. दे डोंट वर्क ऑन द टीम साइड. एंड एज अ कंसल्टेंट मुझे काफी लोगों के फोन आते हैं कि सर वी वुड वांट यू टू एड्रेस आवर टीम, एंड देयर आर असाइनमेंट्स व्हिच आई पिक अप वेयर आई गो एंड आई इंस्पायर, आई मोटिवेट द टीम. बट आई ऑलवेज टेल देम कि ये तो आप डॉक्टर को बुला रहे हो जब कुछ हो चुका है, राइट? सो व्हाई डोंट यू हैव इनिशिएटिव्स वेयर योर हेल्थ इज मेंटेन्ड.
जब आप हेल्थ को मेंटेन करोगे तो डॉक्टर को कम बुलाना पड़ेगा, और अगर आप मेंटेन करते हो फिर भी कुछ इश्यू होते हैं तो वो हैंडल करना आसान होता है कंपेयर टू जब आप कुछ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेते हो, देन थिंग्स में जस्ट गो आउट ऑफ हैंड. सो टीम हेल्थ पे देखिए कि क्या आपने करना है इस साल. व्हाट विल मेक योर टीम स्टे इंस्पायर्ड, व्हाट इज दैट थिंग व्हिच विल मेक देम स्टे पैशनेट अबाउट द विजन. वो पैशनेट क्यों नहीं हो रहे हैं उस पर देखिए, उसमें बात करिए. कैसे हम उनको इन्वॉल्व कर पाए, कैसे एक पूरा टीम फ्लेवर, एक भावना बन जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच विल हेल्प अस अचीव द गोल फॉर द ईयर एंड फॉर ईयर्स टू कम. देखिए जितना बड़ा गोल, जितना एक्साइटिंग गोल होता है, उससे 10 गुना एक्साइटमेंट लोगों के अंदर होनी चाहिए उस गोल को पाने की. आपने गोल तो रख लिया एवरेस्ट का, लेकिन टीम के अंदर जो है एक्साइटमेंट एक छोटे से पहाड़ चढ़ने की भी नहीं है, तो कैसे होगा. सो ये टीम हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए. एंड आई एम श्योर ये जो 4-5 इनिशिएटिव्स मैंने बोले हैं, अगर आपने इन इनिशिएटिव्स पे काम किया, आई एम श्योर द ईयर विच इज अनफोल्डिंग इटसेल्फ, यू विल मैक्सिमाइज ऑन दिस. तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी नई चीज होती है तो नई चीज अपने साथ लाती है बहुत सारे मौके, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपने साथ लाती है लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्षमता, और अपने साथ लाती है लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. तो आइए उन मौकों को पकड़ें, ग्रैब करें. आइए उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें. आइए उन पॉसिबिलिटीज के साथ कुछ बड़ा निर्माण करें, कुछ क्रिएट करें. एंड आई एम श्योर यू विल क्रिएट द ग्रेटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ ए बिजनेस लाइफ. प्लानिंग बहुत जरूरी है. सी, नॉट प्लानिंग इज डेफिनेटली अ ग्रेट प्लान टू फेल, है ना. सो टेक सम टाइम आउट फॉर द 365 days to go on well. टेक अ डे आउट, टेक अ 2-day टाइम आउट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, और 2 दिन में प्लानिंग करिए कि अगले इस साल में आपने क्या पाना है. विश यू द वेरी बेस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. एंड आई एम श्योर आप जब भी मुझसे बात करेंगे, कभी फ्यूचर में कभी हुआ, तो आप मेरे से शेयर करेंगे अपनी बिजनेस सक्सेस स्टोरीज. आप शेयर करेंगे आपने क्या अचीव किया, एंड आई वुड बी वेटिंग टू लिसन टू योर ग्रेट इंस्पायरिंग स्टोरीज.